स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट मेरे डैड ने मुझे बनाने के लिए बोली। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ एंड द एक्सटेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने फील करी जब उन्होंने साहिबा का व्लॉग देखा। मैं अपने रूम में बैठ के व्लॉग देख रही थी, मेरे डैड रूम में आए, उन्होंने इमीडिएटली ये बात पॉइंट आउट करी एंड मैं खुद हैरान हो रही थी और उन्होंने भी ये बात पॉइंट आउट करी और ये बात मैं समझ गई थी कि हद हो गई यार, हद हो गई कि कोई इंसान, देखिए इतनी बार लोगों ने ये बात पॉइंट आउट करी है। अब तो ऐसा है नहीं कि साहिबा को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि उसका बच्चा न्यू बॉर्न है, कि उसके बच्चे को अच्छी केयर की ज़रूरत है। उसका सर ढकना, उसके पैर ढकना, ठंड में, इतनी तेज़ ठंड में, लखनऊ में, मुदाहा में उसे ढक के रखना इज़ द मोस्ट, वो कहते हैं ना, बेसिक थिंग जो कि एक माँ करेगी फॉर हर न्यू बॉर्न। आई मीन आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपके कॉमेंट से ये अपने बच्चे का सर ढकेगी? क्या आपके कॉमेंट से ये अपने बच्चे को सॉक्स पहनाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ को ये बात क्लिक नहीं कर रही है और बड़े बुजुर्गों को ये बात क्लिक नहीं कर रही है जो उसके साथ में घूम रहे हैं? जब खुद सर पे मोटी मोटी शॉलें ली हुई हैं, जब खुद कुक्कड़ जम रही है ठंड से, तो फिर एक छोटा सा बच्चा जो अभी 6 महीने पहले पैदा हुआ है, वो उसको ठंड कैसे नहीं लग सकती? पिछले दिनों इसी बच्चे को दिल्ली के पोल्यूशन में ये ले गई थी। वहाँ इतना पोल्यूशन उसे लगा कि बच्चा मुंबई में आके बीमार पड़ गया था। अब मैं फिर कह रही हूँ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ये बीमार पड़े, बट व्हाट इफ वापस से मुंबई के वेदर में जाएगा और वहाँ फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो ख्याल रखा नहीं जा रहा। घूमने के इतना चाव क्यों है? आप पहले भी तो लखनऊ आए हुए हो ना, ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं आए हो। इतना क्विंटेसेंशियल क्यों था घूमना? सीधा खालू को लेके वापस भी जाया जा सकता था। और तो और साहिबा ना भी जाती, बच्चे के लिए रह जाती मुदाहा और ये लोग लेके आ जाते खालू को, जाहिद चले जाता साहिबा की जगह, तो भी मैं कहती हूँ कि कुछ वहाँ पे सेंसिबल पना दिखता। और वह सोने पे सुहागा तो ये कर दिया कि गए तो गए, बच्चे को भी लेके गए और उसका सर नहीं ढका, पैर नहीं ढका। उसे इतनी ठंड में आप कैसे कर सकते? एक माँ को कैसे नहीं समझ में आता, एक नानी को कैसे नहीं समझ में आता, वो डॉक्टर खाला को कैसे नहीं समझ में आता कि इस बच्चे को ढंग से ढकते क्यों नहीं हो? 1 लाख बार ये बात लोग कमेंट सेक्शन में बोल चुके हैं एंड द मोमेंट कोई कमेंट सेक्शन में कहता है आप नेक्स्ट व्लॉग में कर देते हैं। 1 मिनट, आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, साहिबा ये इंटेंशनल है क्या? कि आपको पता है कि आप जब सर नहीं ढकते, पैर नहीं ढकते, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं? अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ को दाव पे इस वजह से लगा रहे हैं, अगर, आई एम नॉट श्योर, बट अगर कि आपको कमेंट्स आएंगे कि बच्चे का सर ढको, बच्चे के पैर ढको, तो इससे ज़्यादा छोटा दिमाग किसी का नहीं हो सकता। अगर बच्चे की हेल्थ को ताक पे लगा के आपको व्लॉग्स पे व्यू चाहिए, अगर कमेंट्स चाहिए, अगर उससे आपको मोनेटाइजेशन बढ़ानी है, देन स्टॉप राइट हियर राइट नाउ। बस हो गया। मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा ये बात ज़रूर हाईलाइट करना है, हेंस मैं सबसे पहले ये चीज़ इस पॉडकास्ट में हाईलाइट कर रही हूँ कि शर्म करो यार, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख, इतनी सी नन्ही सी जान का ख्याल नहीं रखा जाता जिसके लिए आपने, आपके हस्बैंड ने, आपके पूरे परिवार ने इतनी दुआएं करी थी जिसे पाने के लिए। पता है यही प्रॉब्लम है, यही इशू है हम ह्यूमंस के साथ। द मोमेंट वी गेट समथिंग विच वी ऑलवेज वॉन्टेड, हम उस चीज़ से रिलेटेड हर चीज़ को ग्रांटेड के लिए लेने लगते हैं और तब वो चीज़ भगवान को या वो चीज़ अल्लाह को या वो चीज़ ऊपर वाले को पसंद नहीं होती। क्या बोला था जाहिद ने? शुक्राने की नफ्ज़ अदा करो जी, ये करो, जो भी कहते हैं, सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन वाज हियर और देयर, जो भी है, शुक्राना अदा किया ना इसने, इसका बेटा तब इसे मिला, तो जो मिल गया है उसका ख्याल नहीं आप रख सकते? उसका सर नहीं ढका जाता? इतनी ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे होती है मुदाहा में, लखनऊ में, इस टाइम पे ठंडा मौसम चल रहा है। खुद का देखा आप लोगों ने कैसा ध्यान रखा जा रहा है? मोटी मोटी शॉलों से अपने आप को ढक रहे हैं, वेलवेट के कपड़े अलग पहने हुए हैं, सब अपना बढ़िया है। अंदर आई एम श्योर वार्मर्स भी पहने होंगे सबने। बच्चे के हवाले से किसी को ध्यान ही नहीं है। अपना तो ध्यान कर ले पहले, अपने तो शॉपिंग कर ले, अपना तो घूमना कर ले। ये वही लड़की है ना जो एक दिन पहले एंग्जाइटी में थी और अब वो लखनऊ में ऐसे घूम रही थी कि जैसे कि मतलब कितनी कमी है ऐसे घूमने की और फिरने की। ये जो ट्रिप थी, ये जो घूमना था, ये जो शॉपिंग थी, ये जो मॉल जाना था, ये जो मार्केट जाना था, इसे स्किप किया जा सकता था। मैंने तो कितनी बार देखा है माएँ अपने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे की हेल्थ पे ना आ जाए। ठंडे मौसम में बाहर नहीं जाती है माएँ, और ये इस बच्चे को जब ये पैदा हुआ ही था, कुछ दिन का ही था, ये वहाँ ले गई थी, आप लोगों को याद होगा, डेला। और वहाँ पे भी जब ये जा रही थी, जो मैडम के फादर है उन्होंने कहा था बच्चे का सर ढकना, बच्चे के पैर ढकना, सबसे पहली कहते ना सबसे बेस्ट टिप उन्होंने दी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस किड, एंड स्टिल शी डजंट टेक केयर ऑफ हिम। कमाल है यार, इतने मन्नतों मुरादों से मांगो और फिर कदर भी ना करो। किसी ने कमेंट करा है, इतना छोटा बच्चा, उसे इतने अर्ली मॉर्निंग ले जाना क्या सही था?
What rubbish is this? कार में डॉटर खाला, खिजा और अम्मी जाने से भी हो जाता. You are so mean. Your in-laws doesn't say anything to you just because of your attitude and money. One day when Feather will do this to you, then you will realize. Mark my words. खिजा को तो स्टडी कोई हिसाब ही नहीं है, अनएजुकेटेड ही रह जाएगी. यही तो है, अफसोस हो रहा है. मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि आज जो साहिबा है वो रियलाइज नहीं कर रही है दैट वट एवर शी इज डूइंग विद द इन लॉज विल डेफिनेटली कम बैक हर वे. इसमें ये कोई कर्स नहीं है, इट इज जस्ट प्योर कर्मा. देखिए मैंने क्या बोला, वट एवर शी इज डूइंग विद हर इन लॉज. अच्छा करेगी तो अच्छा मिलेगा ना. मैंने ये तो नहीं बोला कि ये बुरा कर रही है तो इसे बुरा मिलेगा. मैं ये कह रही हूँ जो भी ये कर रही है अपने इन लॉज के साथ, इसे बेटा क्यों मिला है? क्योंकि बेटा इसके लिए वही सब कुछ करेगा, इसके सामने इसी का आईना बन के वो खड़ा होगा. हम तो मैं इतना लॉ ऑफ असम्पशन सिखाती हूँ. उसमें क्या कहते हैं, एवरीथिंग एवरी वन अराउंड यू इज अ मिरर, इट इज यू टर्न्ड आउट. तो इसीलिए जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो ये ना सोचे कि उस कर्म से आप बच जाएंगे. द ओनली थिंग दैट्स अबाउट टू हैपन इज वो आपके रास्ते वापस आएगा. अच्छा या बुरा वो आपकी वो है. मतलब हाउ कैन शी इवन थिंक ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन विद हर इन लॉज व्हेन शी हर सेल्फ गोज इन एंग्जाइटी मोड, घबराहट मोड, है ना, ऑल द टाइम. क्योंकि हमें पता है पास्ट में भी क्या हुआ है. कैसे कोई अपने मतलब बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता. ठीक है शादी नहीं होने दी, ये नहीं वो नहीं, पर मुझे एक चीज़ समझ, हम फॉरगिविंग क्यों नहीं बनते हैं? Why can't, and you know she is going through arthritis. By the way, let me tell you, anyone who keeps grudge for someone, who takes revenge from someone, उस इंसान को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है. बिकॉज जो हमारा माइंड है वही ये सब बीमारियां हमारे बॉडी में क्रिएट करता है. अर्थराइटिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड हर. मतलब सोचिए इन बड़े बुजुर्गों से बदला लेके इसे क्या मिलेगा? जिस लड़की पे आज सब कुछ है, पति है, बच्चा है, पैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ पूरी फैमिली और इन लॉज का सपोर्ट है, आज वो इतने छोटे दिल की बन गई है कि द ओनली थिंग दैट शी डज इज किसी न किसी बहाने से इस बच्चे को इन लॉज से दूर लेके जाती है. कोई फर्क नहीं पड़ता खालू की शान में अगर ये ना जाती उन्हें लेने. उनके बच्चे मैटर करते हैं. वो बच्चे जो अपनी माँ के घर थोड़े दिन भी नहीं ठहर सकते, वो खिजा जो इसकी पूछ बन के रहती है थोड़े दिन के लिए भी अपनी मम्मा के घर पे नहीं रहती कि उनका हाथ बटा ले. सबको पता है डॉक्टर खाने ने उस दिन भी एक चीज़ बोली थी, ऊपर नीचे होते होते दिल घबरा जाता है, तबीयत खराब हो जाती है. उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ ही कहा था. बट साहिबा के ऊपर नीचे होने के लिए, उसके कन्वीनियंस के लिए खिजा इस घर में टिकी है ताकि बच्चे को संभाल सके, उसके लिए बार बार नीचे जाके किचन से खाना ला सके, फलाना ढिमकाना. बट अपनी मदर की, जो कि एक्चुअली में जिनको नीज का इशू है, जिनको हेल्थ इश्यूज है, उनकी मदद नहीं करती. कितना गलत है ना. दैट्स सो रॉन्ग. रह लेती अपने इन लॉज के घर में, जब खालू आते तो मिलने चली जाती, वो रिस्पेक्टफुल होता. जैसे अब इसकी ना हस्बैंड की मुझे आदत बहुत अच्छी लगी, इसने कुछ गिफ्ट में दिया, मैं आपके लिए ये लाई, तो वो देखते देखते एकदम से खालू को देखा और वो उठ के खड़ा हो गया. ऐसे ही होता है. ज़रूरी नहीं है कि उनको लेने जाना है, उसी में रिस्पेक्ट है. उनके बच्चे उनको लेके आ गए, उसके बाद आप जाइए, अच्छे से मिलिए, हाँ वो ज़रूरी होता, तब मैं कुछ नहीं कहती. बट नहीं, किसी ना किसी बहाने से पूरा दिन घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करनी है, एंड तब एंग्जाइटी नहीं होगी, तब घबराहट नहीं होगी, तब कोई परेशानी नहीं होगी. लोगों से भरे हुए मॉल में कैमरा लेके व्लॉगिंग करने में कोई एंग्जाइटी नहीं होती. चाहे वो तो अभी देखो मैं अभी इन लॉज के घर में बैठी हूँ, इनकी शक्ल देख के मुझे कुछ ना कुछ होता है, कुछ होता है, क्या करूँ चाहे कुछ, हाँ इसे कुछ होता है इन लॉज की शक्ल देख के. अच्छा लकी है साहिबा बहुत ज़्यादा, जो भी कुछ किसी के साथ करती है, चाहे भाभी के साथ, चाहे नंद के साथ, चाहे इन लॉज के साथ, मिलता अच्छा ही ऐसे, सामने से कोई बुरा नहीं करता. अब कुछ लोग कहेंगे नहीं करना चाहिए. मैं आपको एक बताती हूँ, सबके कर्म अपने साथ होते हैं, नहीं करना चाहिए उन्हें बुरा. इसके साथ इसके कर्म अपने आप इसके रास्ते आएंगे. इसके साथ क्यों कोई बुरा करके क्यों बुरा बने, है ना. अब जैसे ये अपनी भाभी से जब कुछ बुरा बिहेव करती है तो लोग कहते हैं भाभी का कर्मा है, अच्छा है साहिबा ऐसे कर रही है. मैं कहती हूँ साहिबा ऐसे कर क्यों रही है? भाभी का कर्मा ये था कि भाभी ने अपने जो एक्स के हैं और उसकी फैमिली है उसके साथ बहुत बुरा किया, है ना. बट इसमें साहिबा क्यों बुरा कर रही है? साहिबा की तो लाइफ बना दी. तो वैसे ही साहिबा अगर सबके साथ गलत कर रही है, चाहे इन लॉज है, चाहे ननद है, चाहे भाभी है, तो उसके साथ कोई गलत ना करे. मैं तो खुद कह रही हूँ, क्योंकि वक्त से इसका खुद का बच्चा इसे आईना दिखाएगा. जब वो अपनी बीवी को प्रायोरिटाइज करते हुए कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, है ना. या फिर बड़े तरीके होते हैं ऊपर वाले के आईना दिखाने के, ज़रूरी नहीं होता बच्चे के थ्रू ही दिखाएं. मैं तो कहती हूँ गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड विद सम विजडम. ये अपनी माँ पे ना जाए, अपने पिताश्री पे ना जाए और अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बने.
बट बहुत किस्मत वाली है ये कि चाहे ननद आई थी और ये लोग मिलने नहीं भी गए, जाहिर मिलने नहीं भी गए अपनी बहन से, फिर भी उन्होंने इतने गिफ्ट्स, इतने सारे टॉयज बच्चे के लिए भेजे हैं, विच शोज हाउ बिग ऑफ अ हार्ट शी हैज़। सिमिलरली मैडम भी हमेशा बड़ा दिल दिखाती हैं साहिबा को। साहिबा ने तो खेत तक नहीं दिखाए, और वो साहिबा के लिए कितना, मतलब आप देखिए पेशेंस चाहिए होती है। हालांकि हाँ, उनका तो व्लॉग का चक्कर है, इससे वो बहुत कुछ ऐसे महानता वाली चीज़ें नहीं कर रही हैं। व्लॉग ना होते तो आई एम श्योर मैडम तो अपने आप को और अपने बच्चे को, परिवार को इन लोगों से साइड कर लेती। व्लॉग्स पे दिखाना पड़ता है हम साथ साथ हैं, वरना मीरा रोड में दिखता है कितने साथ हो। और इन लॉज वो अपने बेटे की वजह से चुप हैं। उन्हें पता है हमारा बेटा खुश है, हमारा बेटा जो है उसे सोने की मुर्गी मिली है। नहीं तो पैसे तो पहले भी थे इन लोगों पे, अच्छे खासे खाते पीते खानदान के लोग हैं। जाहिद अच्छे खानदान का है, इतने सारे खेत हैं, बट उसने कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं करा आउट ऑफ दैट मनी दैट ही अर्नड फ्रॉम हिज ओन बिजनेस या फार्म्स या जो भी। जब करा तो अपनी बीवी के पैसों से, फिर दोस्तों का भी हुआ, फिर अपना भी हुआ, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर कजन्स के कपड़े भी। तो ये क्या दिख रहा है कि प्यार जो है अनकंडीशनल है? आई डोंट थिंक सो। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ मनी जो अभी साहिबा से आ रहा है, जो सीमलेसली आ रहा है। अच्छा, एक पति का कमेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये इन्होंने कमेंट करा है, नाम है हेजी एम्बर 771। इन्होंने लिखा है कि even a poor person will at least for a newborn toddler make sure to cover the kid's feet, head and hands. There's so much cold and you people take your child outside with uncovered head. This shows money can't buy sensibility, ethics, mannerism, decency, etc. See, you people make me understand life with more clarity that we must not lose senses seeing money. बहुत ही पते की बात इस लड़की ने लिखी है कि पैसों से समझ नहीं आती है, एंड जब पैसा आ जाए तो समझ खोनी भी नहीं चाहिए। You people give knowledge so much. The first lesson in Islam is to carry humbleness and simplicity, modesty which is far for not visible in you people. I really don't understand with the type of message you people are giving to the vast audience who is watching you day and night. You people are simply beep content, I must tell. Just roam, eat, sleep, nothing else. Buy clothes, totally unnecessary. हाँ, हर दिन कैसे शॉपिंग, हर दिन कैसे कपड़े, हर दिन कैसे ऑनलाइन भी तो आ रहे हैं, ऑफलाइन भी तो आ रहे हैं। हाउ इज दिस गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन? और ये सब जाता कहाँ है? बिकॉज आई एम सॉरी, वेन एवर शी नीड्स समथिंग, कोई ओकेजन पे चप्पल तक चाहिए होती है, सैंडल तक चाहिए होती है, नहीं होती है। कोई सूट चाहिए होता है, इतने हज़ारों सूट की कोलैबोरेशन करने वाली लड़की, फिर सूट की कमी होती है। कैन यू इमेजिन? इतने सारे कपड़े जिस लड़की को अपने बच्चे के लिए मिल रहे हैं इन गिफ्ट्स from all around the world, from her subscribers and from her relatives, उसी बच्चे का सर नहीं ढका हुआ है। पैसे से क्या हासिल हो गया? अच्छा, आप लोग बताएं, जितने लोग आज तक इनको देख के थोड़ी सी वो करते थे कि यार इन पे कितना है, मैं सबसे कहना चाहती हूँ आज दिख रहा है कि कितना है और फिर भी कुछ नहीं है। जब समझ ही नहीं होगी, आप किसी बंदर के हाथ में 1 करोड़ रुपए दे दो, वो 1 करोड़ ऐसे फेंक के फैला देगा, है ना, उड़ा देगा हवा में। उसे उस 1 करोड़ की कीमत नहीं समझ आएगी। सिमिलरली द सेम गोस फॉर साहिबा। उस पर इतनी चीज़ें अपने बच्चे को लेके, बट उसे यूज़ करना ही नहीं आता। उसे अपने बच्चे का ध्यान रख, उस पर सारी नेमतें हैं बट उनकी कदर करनी नहीं आती। इतनी सारी लड़कियां हैं जो कि उन्हें कभी ऐसे इन लॉज मिल जाते हैं जो नहीं कदर करते हैं, एंड स्टिल वो सेवा करती हैं और सेल्फलेसली करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। और उनके साथ भी ऐसा नहीं है कि उनके साथ सब इनिशियली बहुत अच्छा ही रहा होगा। हो सकता है उनकी भी स्ट्रगल होकर शादी हो। कितने सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ माँ बाप को मनाते मनाते सालों गुजरते हैं और फिर वो मान जाते हैं, तो फिर लड़कियाँ दिल में ग्रज रख के नहीं चलती हैं। वो ये सोचती हैं कि ठीक है, कोई कारण था, अब मान गए हैं ना, अब मैं अपने माँ बाप की तरह इनकी सेवा करूँगी। ये तो बिल्कुल पलट ही है। इतनी प्यारी सास है, मुझे पता है वो जर्दा सास ने बनाया था। मैं शक्ल देख के कह सकती हूँ जर्दे की कि मुझे नहीं लग रहा है कि साहिबा ने बनाया। सास ऊपर थी, उन्होंने बनाया है, और इसी वजह से बनाने का पूरा प्रोसेस, इंग्रेडिएंट्स डालने का पूरा प्रोसेस उसमें नहीं दिखाया गया। ऐसी सास जो चुपचाप चुपचाप हर चीज़ कर दे। एक चाय बनाने उस दिन ये खड़ी थी तो सास आके कहती है हम बना दे बेटा, मुंह में आवाज़ नहीं है उनके। पूरे इतने व्लॉग्स में मैंने उनकी आवाज़ मुश्किल से 2 या 3 बार सुनी होगी। ऐसी गोल्डन हार्ट वाली सास उनके साथ क्यों कर रही हूँ? कि वहाँ रह लो ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं सी चाय, यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनका प्रोफेशन है व्लॉगिंग, उन्हें ज़रूरी है मुंबई में रहना। अच्छा जी, ऐसा क्या एक्सक्लूसिव हो रहा है मुंबई में जो मुदाहा में नहीं हो सकता? ऐसा क्या है मुदाहा में? ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से पिछले इतने दिनों में क्या 1 रुपया नहीं बना इसके चैनल पे?
मैं तो कहती हूँ व्यूज़ जो हैं वो पीक कर गए हैं, वो फिर बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि मुदाहा से कंटेंट क्रिएशन बराबर हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है, कुछ अलग ही दिखा रही है। इतना अंडर एस्टिमेट करना अपने रूट्स को, ऐसे दिखाना कि मुंबई 1 मिनट 9 to 5 जॉब होती। कितने ऐसे कपल्स हैं जो 9 to 5 जॉब करने के लिए, जो अपने करियर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं अपने घर से। मैं कहती हूँ वहाँ पे इट इज़ क्विंटेसेंशियल, इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। यहाँ मुंबई में रहना इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम। कम ऑन, जब सब कुछ है यहाँ पे, जब जाहिद हैं, उसके माँ बाप हैं, इसके खुद का परिवार भी कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती कुछ टाइम के लिए? मैं नहीं कहती पूरे टाइम के लिए, बट जब कन्वीनियंटली आप यहाँ रह के भी पैसे कमा सकते हो तो कुछ वक्त आप बराबर कर लो ना। सी वाई कांट यू अचीव इक्वालिटी अमंगस्ट इन लॉज और आपके घर वाले, अमंगस्ट योर ओन मदर एंड फादर एंड फैमिली एंड योर इन लॉज? क्यों नहीं आप अचीव कर सकते हो इक्वालिटी? क्योंकि आपको बस एक डोमिनेंस एग्जर्ट करनी है कि मैं रहूँगी तो मुंबई में रहूँगी, ये रहेगा तो घर जमाई बन के रहेगा, या तो नहीं रहूँगी। ये गलत बात है, इसे गुंडागर्दी कहते हैं और ऊपर वाले को वो पसंद नहीं होती। हर गुंडे का ही गुंडा होता है ना? कितना हुआ है मुंबई में, ये भाई आते थे, जो आप लोग भाई कल्चर था, मैं किन की बात कर रही हूँ लोग समझ सकते होंगे। और वो भाई एक बनता था और वो सोचता था कि मैं यहाँ का एकदम गुंडा हूँ, अनटिल अनलेस कोई और बड़ा गुंडा आता था उसके सर पे। तो साहिबा के साथ भी यही हो रहा है। वक्त दीजिए थोड़ा, कोई और बड़ा कोई आएगा, फिर इसे समझ आएगा कि हाँ ये गुंडी नहीं है यहाँ की, और इसे ना ही बनना चाहिए। जिस पे ऊपर वाले की नेमत होती है, अक्सर उसकी आदत होती है वो अपने आप को भगवान बराबर समझने लगता है। वहाँ से डाउनफॉल बनती है और वहाँ से डाउनफॉल शुरू होती है, जहाँ इंसान वहीं पे अपने आप को रुक के समझ लेना कि मैं गलत कर रहा हूँ, अब बस हो गया, अब घड़ा भर रहा है। वहाँ पे चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं और नहीं समझते, घड़ा पानी से आपने भरने दिया, कर्म के पानी से, जो कि सही नहीं है कर्म, तो ट्रस्ट मी ओवरफ्लो होते ही गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं कह रही, वहाँ सीख देता है भगवान। भगवान हमसे बदला नहीं लेते, हमें सिर्फ सीख देते हैं। सीख देते हैं कि समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी रुक जाओ, अभी भी मान जाओ। और इतना सेल्फ सेंटर्ड मैंने किसी को नहीं देखा कि अपने अलावा पड़ी ही किसी की नहीं है, अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आई रियली थॉट कि साहिबा अपने बच्चे को लेके बहुत पॉजेसिव होगी, बहुत ही, बट अजीब सी बात है, उसका ये पॉजेसिवनेस उसकी सिर्फ वहाँ तक है कि मुझे इन लॉज से दूर रखना है। उसके बाद अपने मतलब मायके में आके वो किसी के भी हाथ में ये बच्चा दे देगी, उसे कोई फ़र्क नहीं है उसका सर ढका है कि नहीं, उसको ठंड लग रही है कि नहीं है, उसको एक्सर्शन हो रहा है कि नहीं, उसको इतने बड़े जर्नी पे ले जाना, उसको अर्ली मॉर्निंग की ठंड में ले जाना है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी। कहते ना आप किसी के सगे हो या नहीं, आप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, ये कैसा प्यार है? और अगर जाहिद, मतलब देखिए जाहिद क्यों साथ नहीं गया मुझे ये भी समझ नहीं आया। छोटा बच्चा है, बीवी जा रही है, एक प्रोटेक्टिव पना, एक आदमी में ना ये बहुत प्रोटेक्टिवनेस होती है। और अगर वो नहीं जा रहा था, उसे तो रोक लेना चाहिए था कि एक काम करो, खिजा कियान जा रहे हैं, मोर देन इनफ, साथ में डॉटर खाला है, सब है, इसको भेज दो, कन्हैया को, तुम रह जाओ, ऐसे बच्चे को लेके जाओगी। आदमी की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। लाइक हस्बैंड इज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अरे तो हमें दोस्तों की पड़ी है, हमें नहीं मतलब है किसी से, समझ आई? अकाउंट संभालते हैं बस, उतना काफ़ी है। देखो क्या होता है, प्रोटेक्टिव क्या होता है, इसे कुछ हो जाएगा क्या? तुमने देखा नहीं, मज़े कर रही थी, घूम रही थी। और हमारा बच्चा जो है उसका हम ध्यान रखते हैं, हम कैमरे पे 2 बार एडर लो पकड़ो कर देते हैं, समझ आई? हाँ बस पान खा लो तुम पहले, दांत फिर जाके मुंबई में ठीक करा लेना, साफ करा लेना। काश दिल साफ करा लेते, फिर कुछ और साफ हो या नहीं डजेंट मैटर। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी ये पॉडकास्ट एंड वेदर यू एग्री विद मी और नॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ना पता हो, आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल, और आज जो मैंने उस पर पॉडकास्ट डाली है, आई एम हैप्पीएस्ट विद दैट पॉडकास्ट बिकॉज इट फील्स लाइक आई हैव क्रैक डाउन ऑन द पाथ टू योर विश फुलफिल्ड, टू माई विश फुलफिल, टू एवरी वंस विश फुलफिल। लाइफ में कितना कुछ चाहिए होता है और कितनी बार आपको लगता है ऑब्स्टिकल्स आई जा रही हैं, एंड आई गेस दैट्स हाउ यू कैन रिमूव इट। वो मैंने पॉडकास्ट में कवर किया है, रेजिस्टेंस हटा के कैसे आप इजीली सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जाइएगा वो पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा।
अगर आप LOA कोचिंग लेना चाहते हैं तो akcmiracles@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मैं ग्रुप सेशंस नहीं प्रोवाइड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, देखिए फ़िलहाल तो जो मैं कर पा रही हूँ बेस्ट वो यही है, पर्सनलाइज सेशंस। कारण ये है कि बहुत सब लोग हैं जो कि अपनी बातें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, ग्रुप सेशंस में वो खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, एंड हेंस इसी वजह से 1-on-1 पर्सनलाइज कोचिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ। इस कोचिंग के थ्रू यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद मी, एंड देन फ्रॉम सेल्फ कॉन्सेप्ट टिल रेजिस्टेंस हटाना टू LOA टू मेडिटेशन एंड वॉट नॉट, मैं एक्सटेंसिवली बट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सरल भाषा में सब आपको सिखा दूंगी, बता दूंगी। लाल ब्योल, अगर मुझे सपोर्ट करना हो तो फरी बच्चों को खाना खिलाइएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।